फ्रैंक की गिरफ्तारी के क्षणों के बाद वह एक अजीब और असहज सेल में जागता है, जो पूरी तरह से रोबोट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस अनियंत्रित और निराशाजनक स्थिति का सामना करते हुए उसकी व्यथा और भी गहराती है। हावर्ड, जो कि एक निगरानी कैमरा है, फ्रैंक की भलाई का दावा करता है, लेकिन असल में उसके पास कोई जानकारी नहीं होती। यह प्रणाली इतनी स्वायत्त है कि इससे निपटने का कोई भी मानवीय पहलू गायब हो जाता है। फ्रैंक बार बार अपनी यादों में लौटता है, जहां वह अपनी जिंदगी की सामान्य और खुशियों भरे क्षणों को याद करता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है, उसकी निराशा और अवसाद बढ़ता है। फ्रैंक की अवसादित स्थिति मशीन के साथ बातचीत के दौरान इस बात को स्पष्ट करती है कि वह अपनी यादों पर नियंत्रण खोता जा रहा है। यह कहानी हमें तकनीकी निर्भरता के दुष्प्रभावों पर गहराई से विचार करने का अवसर देती है। फ्रैंक अपने पिता की बीमारी और मशीन द्वारा प्रदान की गई जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर चर्चा करता है। यह दर्शाता है कि तकनीक कभी-कभी जीवन को और अधिक जटिल बना सकती है, जो उस समय की कठिनाइयों को उजागर करती है। फ्रैंक का यह स्पष्ट विश्वास है कि मानव और मशीनों के बीच का संबंध स्वस्थ नहीं है। इस विचार ने हमें मानवता की मौलिकता और उसके संरक्षण के महत्व की याद दिलाई है। फ्रैंक एक कैफे में जागता है, जहां वह अपनी स्थिति को समझने में कठिनाई महसूस करता है। इस समय गैब्बी, जो उसकी दोस्त है, उसे कॉफी ऑफर करती है, जिससे उसके भीतर थोड़ी राहत का अनुभव होता है। फ्रैंक एक स्कैनर का उपयोग करके डेटा की जांच करने का निर्णय लेता है, जिससे उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह जानकारी उसके लिए बेहद आवश्यक साबित होती है और उसके अगले कदमों का मार्ग प्रशस्त करती है। फ्लेचर से बातचीत के दौरान फ्रैंक को यह एहसास होता है कि उनके सेल में एक बड़ी विदाई हो चुकी है। उसे भागने की योजना बनानी होगी, जो उसके अदृश्य बंधनों से मुक्ति का एक प्रयास है। फ्रैंक और उसकी दोस्त गैब्बी के बीच बातचीत में वह अपनी आंतरिक स्थिति को साझा करता है। उनकी कोशिश होती है एक दूसरे को समझने की, जो इस कठिनाई भरे समय में उनके रिश्ते को और अधिक गहरा बनाती है। फ्रैंक का मानसिक संघर्ष उसे अपने अतीत की यादों से जोड़ता है, जिसमें वह बार बार एक ही दिन को जीता है। यह चक्र उसकी पहचान और अस्तित्व के प्रति उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाता है। सरकार के एजेंटों के साथ संघर्ष में फ्रैंक अपनी परिस्थिति को बदलने की कोशिश करता है। उसकी झुकाने की क्षमता उसे आगे बढ़ाती है, जैसे कि वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा हो। फ्रैंक को कैद में रहकर अपने जीवन को फिर से जीने की कोशिश करनी पड़ती है। इस यात्रा में उसे अपनी पहचान और विकल्पों का सामना करना पड़ता है, जो उसे फिर से आत्मखोज की राह पर ले जाता है। फ्रैंक को एक रोबोट द्वारा सहायता मिलती है, लेकिन वह उस पर पूरा विश्वास नहीं कर पाता। यह दिखाता है कि तकनीक कभी-कभी अपने मालिकों के खिलाफ भी काम कर सकती है और मानवता की निर्भरता पर प्रश्न उठाती है। फ्रैंक की यात्रा में उसके अतीत की यादें फिर से जीवंत हो उठती है। यह उसे अपने परिवार और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को याद करने पर मजबूर करती है, जो उसकी यात्रा का एक अहम हिस्सा है। जब 300 से अधिक कैदियों की मौत हो जाती है, तो वह अकेला जीवित बचा है। यह स्थिति राजनीतिक उत्पीड़न के गंभीर परिणामों की गंभीरता को दर्शाती है। सचिव राज्य बेकर ने इस घटना को मानवाधिकारों के उल्लंघन का कठोर उदाहरण कहा है। यह स्थिति वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना करती है और हमें जागरूक करती है। फ्रैंक की यादें और उसकी मुलाकात मेलेन से एक गहन तथा भावुक पल को दर्शाती है। यह दृश्य उसके अतीत और वर्तमान के बीच के संबंध को उजागर करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।